तो भाई एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद राज ठाकरे का एक कहना है और भाई नरेंद्र मोदी ने भाई एक चीज कह दी है। तो दोस्तों 2 दिन पहले एमएससी की वोटिंग हो चुकी थी। महाराष्ट्र के हर एक सिटी में एमएससी की वोट हो चुके थे एंड उसके बाद कल रिजल्ट आ चुका है। इसमें भाई बीजेपी ने बाजी मार दी है। सब जगह पे बीजेपी ही अभी चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंबई में क्या हाल हो चुका है। तो मुंबई में दोस्तों कुल मिला के 227 सीट्स थी। 227 सीट में से बीजेपी को 89 सीट्स मिले हैं। अब शिंदे की शिवसेना को 29 सीट्स मिल चुके हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना को 65 सीट्स मिल चुके हैं। मनसे को कुल मिला के 6 सीट्स मिल चुके हैं और कांग्रेस को 24 सीट्स मिल चुके हैं। बीजेपी और शिंदे के शिवसेना एक हो चुके हैं और इनका नाम है महायुति। तो कुल मिला के महायुति के सीट्स हो गए 120। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों के मिलके हो गए 79 सीट्स। कांग्रेस के 21 सीट्स हो चुके हैं और भाई बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीता है इस बार मुंबई में, क्योंकि जब पिछला इलेक्शन हो चुका था एमएससी का तब पिछली बार बीजेपी 100 के अंदर थी, लेकिन भाई इस साल बीजेपी 100 से ऊपर जा चुकी है। यानी कि भाई बीजेपी जो है वो हर एक साल में ऊपर जा रही है। हर एक साल में अपने वोट्स और सीट्स बढ़ा के जा रहे हैं बीजेपी वाले। अब दोस्तों आप कहोगे कि भाई राज ठाकरे जो इतने अच्छा भाषण दे रहा था, उद्धव ठाकरे ये सब भाषण कर रहे तो भाई कैसे हार गए। तो भाई मराठी जो लोग है वो कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन असल में ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं मुंबई में शिवसेना क्यों नहीं आई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राज ठाकरे ने कह दिया था कि जो भी हिंदी बोलेगा मुंबई में उसको हम मुंबई से गेट आउट कर देंगे, यानी कि मुंबई से उसको निकाल देंगे। भाई जो मुंबई में हिंदी बोलते हैं तो वो तो भाई शिवसेना को बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो मुंबई में कुल मिला के 60% लोग हिंदी बोलते हैं। 60% जो लोग है वो तो भाई बीजेपी को ही वोट करेंगे ना, और बाकी के 40% जो मराठी इंसान है जो मराठी बोलते हैं वो शिवसेना को करेंगे। इसके कारण बीजेपी मुंबई में जीत गई। मुंबई के बाद पुणे की बात करते हैं। तो पुणे में बीजेपी की कुल मिला के 123 सीट्स आ चुके हैं। शिंदे की शिवसेना की कुल मिला के 1 ही सीट आ चुकी है। कांग्रेस की 16 सीट्स आ चुकी है। शिवसेना ठाकरे की 3 सीट्स आ चुके हैं और मनसे की 1 सीट आ चुकी है। तो भाई कुल मिला के पुणे में तो भारी मात्रा में दबदबा बीजेपी का ही है। इस बात से अब एग्री करना होगा सबको। बात करें पिंपरी चिंचवड़ की, तो भाई पिंपरी चिंचवड़ में भाई सब बीजेपी, मतलब क्या बोलूं मैं। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली पिंपरी चिंचवड़ में, शिवसेना को 1 भी सीट नहीं मिली, सब सीट्स भाई बीजेपी को मिले। क्या मतलब भाई ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए लिटरली। उसके बाद ठाणे में 25 सीट्स आ चुके हैं बीजेपी के। उसके बाद 55 सीट्स आ चुकी है शिंदे के शिवसेना को। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। उद्धव ठाकरे के शिवसेना को सिर्फ और सिर्फ 11 सीट्स मिले हैं और मनसे को 1 ही सीट मिल चुकी है। तो कुल मिला के इसमें शिंदे की शिवसेना ने बाजी मार दी, यानी कि ठाणे में शिंदे के शिवसेना का अभी दरारा है। उसके बाद नवी मुंबई की बात करते हो तो नवी मुंबई में 65 बीजेपी के सीट्स आ चुके हैं। उसके बाद शिंदे के शिवसेना की 42 सीट्स आ चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस की 0 सीट्स है, ठाकरे शिवसेना की 0 सीट्स है और मनसे की सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स है। तो भाई इसमें बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने बाजी मार दी नवी मुंबई में, वो भी कड़क तरीके। नागपुर की बात करें तो नागपुर में 102 सीट्स बीजेपी को मिले, बाकी 2 सीट्स शिंदे के शिवसेना को मिले, 33 सीट्स भाई कांग्रेस को मिले और ठाकरे के शिवसेना को 0 सीट्स मिले। मनसे को 2 सीट्स मिल चुके हैं। बात करते हैं नासिक की, तो नासिक में 62 सीट्स शिंदे के शिवसेना को 2 सीट मिल चुकी है और कांग्रेस को 3 सीट्स मिल चुके हैं और ठाकरे के शिवसेना को 0 सीट्स मिल चुके हैं और मनसे को 15 सीट्स मिल चुके हैं। तो इसमें भी भाई बीजेपी। भिवंडी की बात करो तो भिवंडी में बीजेपी को 22 सीट्स मिल चुके हैं। शिंदे के शिवसेना को 12 सीट्स मिल चुके हैं। ठाकरे के शिवसेना को 12 सीट्स मिल चुके हैं और मनसे को 0 सीट मिल चुकी है। उसके बाद छत्रपति संभाजीनगर की बात करते तो छत्रपति संभाजीनगर में कुल मिला के बीजेपी को 58 सीट्स मिल चुके हैं। उसके बाद 12 सीट्स शिंदे के शिवसेना को मिल चुके हैं। ठाकरे के शिवसेना को 1 सीट मिल चुकी है। कांग्रेस को 1 सीट मिल चुकी है और अंत में जाके मनसे को 6 सीट्स मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में एमएससी इलेक्शन जो हुआ उसमें तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना
इन्होंने ही बाजी मार दी है भाई। तो कुल मिला के महायुति, कुल मिला के बीजेपी की ही सरकार है महाराष्ट्र में, ये बात तो पक्की हो चुकी है। तो अभी छोटे छोटे शहर का मैं रिजल्ट आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, चाहे छोटी सिटी हो जाए चाहे बड़ी सिटी हो जाए, कुल मिला के ऑल महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितने सीट्स मिल चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी को 1372 सीट्स मिल चुकी है। उसके बाद शिंदे की शिवसेना को 394 सीट्स मिल चुके हैं। शिंदे की शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 149 सीट्स मिल चुके हैं और राज ठाकरे के मनसे को कुल मिला के 13 सीट्स मिल चुके हैं। इलेक्शन में बीजेपी ने बाजी मार दी है और आने वाले सालों में महाराष्ट्र में अब बीजेपी की ही सत्ता होने वाली है। दोस्तों, राज ठाकरे का ट्वीट आता है इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद। राज ठाकरे की रिएक्शन आ जाती है। राज ठाकरे कहते हैं कि भले ही हम हार चुके हैं लेकिन हमारा हौसला बिल्कुल भी नहीं हारा है और आने वाले इलेक्शन में हम जीतना ही चाहेंगे। मुझे दुख हो रहा है कि हम हार चुके हैं लेकिन मैं अभी मेरा हौसला को कमजोर नहीं होने दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और कहा है कि जो हमारे पार्टी से जीत के आए हैं उनको अभिनंदन, हमारे पक्ष से जीत के आए हैं वो तो भाई विकास करेंगे। तो कुल मिला के राज ठाकरे का ये रिएक्शन था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आता है। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि हम महाराष्ट्र में जीत गए और महाराष्ट्र के पीपल बहुत अच्छे हैं, कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है और मैं महाराष्ट्र को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ और आने वाले समय में बीजेपी महाराष्ट्र को और ऊपर जाएंगी, यही मैं कहूंगा। तो मोदी ने तो यही कह दिया है अपने ट्वीट के अंदर। आपका क्या कहना है इन सारे मामले के ऊपर कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। गुड बाय।